रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। आज 1 नवंबर है, फिर 14 नवंबर को दिवाली है एंड आई एम रियली होपिंग ये जो महीना है दिवाली का, भाई दूज का, फेस्टिवल्स का, लाइट्स का, खुशियों का, आई होप हम सबकी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आए। इसी बात के साथ आज शो की शुरुआत करते हैं। आज शो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज यू सी आई रियलाइज कि आपकी छुट्टी का टाइम है, ठीक है। अब मैं आज 2 किताबों की बात कर रही हूँ which don't just deserve complete episodes on them, they possibly deserve months dedicated to one book. Literally, they are so brilliant in themselves. इन 2 किताबों की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर एक सीरीज आई है और एक के ऊपर एक फिल्म आई है। मैंने दोनों देखी एंड आई थॉट दे वर वेरी गुड टू वॉच। तो मैंने सोचा कि आज इनकी बात करती हूँ। जो पहली किताब है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो शायद इंग्लिश लिटरेचर की सबसे लॉन्गेस्ट नॉवल है, इन अ सिंगल एडिशन विच इज कॉल्ड सूटेबल बॉय। विक्रम सेठ ने लिखी है। व्हाट अ ब्रिलियंट बुक ही रोट। ये किताब है, जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप किताबें पढ़े, पर ये किताब है जिसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगी। ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने में आपको हफ्तों लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। बहुत मोटी किताब है, बट ये एक ऐसी किताब है जिसको दिस वॉज पॉसिबली दी ओनली बुक इन माई लाइफ जिसको मैंने पार्ट्स में पढ़ा था। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर मैं किताब उठाती हूँ या तो मैंने उसको खत्म कर दिया, या अगर वो रुक गई है तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए उसको रीपिक करके उसको उठाना। बट दिस इज अ बुक दैट यू विल हैव टू रीड इन एपिसोड्स लिटरली बिकॉज इट्स सो थिक एंड बिकॉज इट्स सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सूटेबल बॉय, इसके ऊपर अभी एक सीरीज आई है। आई थिंक इट्स अ 6 पार्ट सीरीज, 6 एपिसोड्स हैं। मोटा मोटी संक्षिप्त बिट ऑफ द बुक हैज बीन शोन इन द सीरीज। इसकी मेन कैरेक्टर कौन है, उनकी क्या स्टोरीज है, मेन कैरेक्टर्स, और कौन है साइड कैरेक्टर्स, सब कुछ एस्टैब्लिश हो जाता है। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट। द सेकंड बुक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज इंटरेस्टिंगली ये फिल्म मैंने पहले देखी और उसके बाद मैं किताब के पास गई। इस फिल्म का नाम है सीरियस मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इसके अंदर। एंड उसके बाद मैंने एक किताब उठाई जो कि लिखी है मनु जोसेफ ने, हु इज अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, राइट। आई थॉट द फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इसीलिए मैं वापस गई और फिर मैंने एक किताब पढ़ी। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दीज 2 बुक्स एंड द सीरीज इन कॉम्बिनेशन, ताकि आपकी चॉइस, आप जो भी देखना चाहो। आई थॉट दे वर बोथ डिसेंट। मैं किसी भी इंसान को ऐसे नहीं बोल सकती यार तो बस कुछ नहीं करने के लिए तो सूटेबल बॉय उठा ले। सूटेबल बॉय ऐसे पढ़ने वाली किताब देंगे, पर हाँ अगर आप सीरीज देखते हैं यू माइट गेट इंट्रीग्ड इनफ टू वांट टू पिक अप द बुक, लाइक जेन्युइनली। इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे गिनी की लाइब्रेरी में। सो टुडे अ कंप्लीटली डिफरेंट शो। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगे तो भी मुझे बताइए। आरजे गिनी GINNIE सोशल मीडिया पे, या फिर rjgini@gmail पे, और बुरा लगे तो डेफिनेटली बताइएगा ताकि मुझे पता तो चले कि भाई जो मैं बोलती हूँ आपको कैसा लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये आप करेगा। वापस आती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, कुछ गानों के बाद, और फिर आपको सुनाती हूँ। शुरुआत करते हैं सीरियस मैन से, ठीक है। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी। हर हफ्ते अपने लाइब्रेरी के शेल्फ से किताब लेकर आती हूँ जिसकी कहानी आपको सुनाती हूँ। पर टुडे इज अ डिफरेंट डे। टुडे इज अ डिफरेंट बुक, टुडे इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। आज मैंने एक फिल्म देखी पहले नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है सीरियस मैन, और मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। देन आई रिसर्च एंड आई रियलाइज दैट दिस फिल्म वाज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड सीरियस मैन बाय मनु जोसेफ, और उसके बाद मैं किताब पे गई। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट, क्योंकि एक तो ये स्टोरी डील करती है विद ड्रीम्स दैट ऑल ऑफ अस हैव, और कई बार ड्रीम्स बहुत अचीवेबल होते हैं और कई बार हमारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हम एक ऐसी लाइफ में फंस जाते हैं जहां से हम निकल ही नहीं पाएंगे उन सपनों को पूरा करने के लिए, और हम ये जानते हैं। तो हम अपने उन सपनों को कैसा पूरा करें। तो एक तो इस एक मेन कैरेक्टर की कहानी है, और दूसरा कैरेक्टर है कि किस तरह से माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर वो सारा बर्डन डाल देते हैं अपने सपनों का जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। शायद एक जनरेशन थी जो अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाना चाहती थी बिकॉज उनको लगता था कि वो उसको अचीव नहीं कर पाए, और शायद इंजीनियर और डॉक्टर बनकर बच्चों की जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, या उनका दैट वाज देयर ओनली वे ऑफ बाइंग दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड मनी इन सोसाइटी। पर ये किताब जब बच्चों की बात करती है और सपनों की बात करती है तो बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, उनकी कहानी है। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड अ सीरीज टू टॉक अबाउट। सीरियस मैन, मनु जोसेफ की कहानी शुरू होती है। एक क्लर्क है, लिटरली एक
एक साइंटिस्ट का उनका असिस्टेंट है एंड उनके ऑफिस में काम करता है। और आपने देखा कि किस तरह से एक घर के अंदर एक कॉकरोच होता है या एक छिपकली होती है, वो किसी भी घर की चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको जैसे इस कॉकरोच या छिपकली को घर वाले देखते हैं तो वो डांट के भगा देते हैं, पर वो कॉकरोच और छिपकली के पास परफेक्ट व्यू होता है देखने का कि वो घर कैसे चल रहा है। आई मीन इमेजिन आपके घर में एक कॉकरोच या छिपकली होगी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक कॉकरोच या छिपकली की तरह है। उसको कोई उसके ऑफिस में इंपॉर्टेंस नहीं देता, पर उसे सबके बारे में पता है। उसे पता है कि किसका अफेयर किसके साथ है, उसे पता है कि किसको क्या चाहिए, उसे पता है कि कौन सी मीटिंग कहाँ चल रही है। सो ही इज दैट इनविजिबल येट विजिबल पर्सन, और उसे वो सब कुछ चाहिए अपने लिए। पर वो तो छिपकली है, यानी कि वो तो एक छोटा सा क्लर्क है जो अपने सपने भी बांध कर ही देख पाता है। तो देन ही डिसाइड्स कि मुझे ऐसा कुछ करना है, या मुझे अपने बेटे के लिए, जब उसका बेटा पैदा होता है, एक ऐसी जिंदगी चाहिए जहां पर वो मेन कैरेक्टर हो जिसे बाकी छिपकलियां और कॉकरोचेस ऑब्जर्व कर रहे हो। मुझे ऐसा लगा उस किताब को पढ़कर या उस फिल्म को देखकर। That's what he wants for his son. So that's where the story of Serious Men starts, technically. And अगर आप फिल्म देखते हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी is the main character and he's done it brilliantly. In the book, again, Ayan's character is very, very beautifully narrated. पर मुझे जेन्युइनली वो कॉकरोच और छिपकली वाला ही सिमिली याद आया। अब इसका एक बेटा पैदा होता है एंड उसका बेटा बहुत ब्रिलियंट निकलता है। बहुत ब्रिलियंट मतलब सुपरबली ब्रिलियंट निकलता है, एक जीनियस निकलता है। स्कूल्स उसको स्कॉलरशिप देने के लिए लाइन अप कर रहे होते हैं। द चाइल्ड इज जस्ट सो स्मार्ट। आगे क्या होता है ये आपको बताती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। सीरियस मैन में, यही रेडियो सिटी 91.1 पर। मेरा नाम गिनी। यू आर राइट इन टू मी एट RJ Ginny, GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यू कैन राइट इट। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वापस आइए ना इस छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी ऑन दिस संडे इवनिंग। गुड इवनिंग जी। आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है द सीरियस मैन, जिसको लिखा है मनु जोसेफ ने, अ वेरी वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट। और इसके ऊपर एक फिल्म भी आई है विच इज ऑल्सो कॉल्ड सीरियस मैन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज प्लेइंग द मेन रोल। ठीक है। तो बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट अयान एंड उसकी वाइफ, और इनकी एक जिंदगी होती है एक घर में जो कि एग्जैक्टली 15 फुट लंबा होता है और 10 फीट वाइड होता है। इमेजिन इस घर के अंदर उनकी पूरी जिंदगी है। अयान वो इंसान है जो कि जिंदगी भर अपनी एक ऑफिस में गुजारता है जहां पर वो बेसिकली एक कॉकरोच या एक छिपकली होता है जो ऊपर से सब कुछ देख रही है, पर लोग जैसे ही उसे देखते हैं उसे भगा देते हैं, गाली देते हैं। एंड ही रियली 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 वांट्स टू बिलोंग देयर, पर क्योंकि वो एक क्लर्क है, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट है, हु केयर्स, वो एक आउटसाइडर ही रहता है उस ऑफिस में जहां पे वो अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। और यान का बेसिकली सपना होता है दैट ही वांट्स टू बिलोंग विद दीज पीपल। तो जब उसका बेटा पैदा होता है, यान डिसाइड्स कि ये बेटा उसके लिए सब कुछ करेगा, एंड ही डिसाइड्स कि यार ये जो बेटा होगा एक जीनियस बनेगा। एंड इंसिडेंटली द सन इज अ जीनियस। वो इतना इंटेलिजेंट है कि स्कूल्स में वो ऐसे सवाल पूछता है कि टीचर्स के पास उनके जवाब नहीं होते, स्कूल्स जंप कर रहे होते हैं उसे स्कॉलरशिप्स देने के लिए। एंड समवेयर यू फील लाइक the father who was a chipkali has gone into the sun to belong to the people of the office. मतलब अब अयान को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि उसका बेटा जीनियस हो गया होता है। उसके बेटे की वजह से अब सब उसे जानते हैं, उसके बेटे को हर चीज पता होती है। That boy is the cutest thing. You will fall in love with him in the book, you will fall in love with him in the movie. वो थोड़ा सा लोनली होता है, बट यार जीनियसेस तो लोनली ही होते हैं ना, ये सबको पता होता है। कहानी ऐसे आगे बढ़ रही होती है। एंड यू सडनली रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो बच्चा एक जीनियस नहीं होता, वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा होता है। और अयान उसे रोज रात को ट्रेन करता है। कल स्कूल में तो ऐसा सवाल पूछेगा कि टीचर्स बहुत चक्की रह जाएगी। उस अपने बेटे के लिए क्लास 3 और 4 में वो पेपर्स चोरी करवाता है ताकि उसके बेटे को हमेशा 100 on 100 मिले। वो इंसान जो हमेशा बिलोंग करना चाहता था, वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के फॉर्म में आ जाता है जहां पर वो बिलोंग कर पाता है उस जाति को। आगे क्या होता है उसके और उसके बेटे के साथ, उसका बेटा इस बोझ को कहां तक ढो पाता है, अयान उसकी वाइफ कहां तक जा पाते हैं। ये जो हमारा आज की दुनिया है ना, जिसमें सिर्फ जीनियसेस को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये उसके बेटे को कैसे देखती है।
इन सब चीजों को जानने के लिए यू हैव टू रीड द सीरियस मैन. And of course, if you're the new generation, then you go watch The Serious Man. इसीलिए दिवाली वाले वीकेंड, जब 2 हफ्ते की दिवाली है, तब मैं आपको ये कहानियां सुना रही हूँ ताकि you can either read it or watch it. But I'll be very happy if you picked up the book. Radio City 91.1. But I promise you another book जिसके ऊपर एक सीरीज बनी है. This book is called A Suitable Boy. And I don't know कि मैं इसके बारे में 5 मिनट में कैसे बात करूँ, पर मैं कोशिश जरूर करूँगी. रेडियो सिटी पर आज 2 ऐसी किताबें जिनके ऊपर फिल्म्स या एक सीरीज बनी है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विद यू, ताकि यार आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बने एंड मे बी यू पिक अप आइदर ऑफ दैट. या रेडियो सिटी. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. गुड इवनिंग जी, वेलकम टू गिनी की लाइब्रेरी. आज मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल गलत है और मैं ये जानती हूँ. एंड आई प्रॉमिस I will do better and I will do a series of shows on this one book that I want to talk about. इस किताब का नाम है Suitable Boy, लिखी है विक्रम सेठ ने. It's considered to be one of the longest novels published in a single volume. इसमें 5,91,552 words है. 1488 पेजेस की किताब है. बहुत मोटी किताब है, बहुत ब्रिलियंट किताब है. A Suitable Boy has possibly gotten the maximum number of awards. It's one of the most well-known books. एंड बहुत कम लोगों ने पूरी पढ़ी होती है किताब. पर अगर आप में कभी भी पेशेंस हुई, एंड विच हैव हैड, आप इस किताब को पढ़ोगे. इट्स अ रेवलेशन. इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग किताबें. इट्स अ किताब दैट टॉक्स अबाउट इंडिया, जो कि 1947 के बाद जो इंडिया थे, जो इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, स्ट्राइफ हुई थी, जमींदारी सिस्टम. एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस बुक टुडे? बिकॉज इसके ऊपर एक सीरीज आई है, एक 6 एपिसोड्स की सीरीज आई है. डज द सीरीज डू अ कंप्लीट जस्टिस टू द बुक? नॉट एट ऑल. 100% नो. पर क्या ये सीरीज आपको एक छोटा सी ग्लिम्स दे सकती है कि किताब कैसी है? बिल्कुल 100%. सो यू कुड वॉच इट. कहानी है 4 डिफरेंट फैमिलीज की, पर द मेन प्रोटैगनिस्ट इज अ वुमन कॉल्ड लता. लता की माँ का सिर्फ एक ही कार्य है कि लता के लिए एक लड़का ढूंढना है. आई एम टेलिंग यू, चाहे वो 1947 हो या 2020 हो, ये चीज नहीं बदली. इट टॉक्स अबाउट इंडिया, दिस बुक, जहां पर इंडिया बट रहा है, जहां पर कॉन्स्टेंटली पॉलिटिशियंस या सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि राइट्स करवा रहे हैं बेस्ड ऑन रिलीजन. आप किताब को पढ़ें, आप वो सीरीज देखें और आज के इंडिया को देखें, आपको लगेगा ओ माय गॉड, नथिंग हैज रियली चेंज्ड. इट्स द सेम कॉन्वर्सेशन. ये एक ऐसा टाइम था जहां पर लड़कियों को काफी फ्रीडम है. आई मीन अक्रॉस द बुक लता डिड नॉट कम अक्रॉस इतनी लिबरेटेड जितनी की वो सीरीज में दिखाई गई हैं. एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी, जो दिखाया कि उस समय की यूनिवर्सिटी क्राइम कैसा होता था. तो मोटा मोटी कहानी लता की है और उसके 3 सूटर्स की है. पहला सूटर है कबीर, जिसे लता को मोहब्बत होती है, पर लता को उसका लास्ट नेम नहीं पता होता, जो कि दुरानी है. एंड लता इज फ्रॉम दिस फैमिली विच इज अ वेरी ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली. एंड 47 में भी प्रॉब्लम थी कि भाई अब हिंदू और मुसलमान का प्यार हो गया, और 2020 में भी यही प्रॉब्लम है. उसका दूसरा सूटर होता है हरीश. एंड हरीश इज अ शू मेकर, जूते बनाता है. और ओ माय गॉड, अगर आप विक्रम सेठ की किताब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने पता नहीं कितने चैप्टर्स शू मेकर्स के बिजनेस के ऊपर लिखे हैं. मतलब आप वो चैप्टर्स पढ़कर आपको लगेगा कि आप अभी एक टैनरी खोलकर खुद जूता बना सकते हैं. लिटरली इतना डिटेल में लिखा है. ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बुक्स. ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट. पर हरीश रिप्रेजेंट्स व्हाट अगेन एग्जिस्ट्स इन इंडिया राइट नाउ, जो वो स्टेबल जॉब नहीं होता. एक स्टेबल लड़का स्टेबल जॉब से जिंदगी भर नौकरी करेगा, लड़की को खुश करेगा, पर उसमें कुछ मैसिव पैशन नहीं होगा. बट हाँ. और तीसरा होता है अमित. अमित एक पोइट है. अमित एक बंगाली पोइट है. एक फैमिली से आते हैं जहाँ पे उनकी 2 बहनें हैं, मीनाक्षी और कुकू. बोथ ऑफ देम सो ब्यूटिफुली टॉक्ड अबाउट इन द बुक एंड सो ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटेड इन द सीरीज. एंड ऑल ऑफ देयर फैमिलीज आर लिंक्ड, और अल्टीमेटली वो किसको चूज करती है. दैट्स द स्टोरी. और इसके पीछे आते हैं कि किस तरह से इंडिया में उस समय लैंड रिफॉर्म्स आ रहे हैं, किस तरह से मुस्लिम्स को ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से हिंदूज को ट्रीट किया जा रहा है, जो आइडेंटिटीज बन रही है. अ लॉट ऑफ अ मैसिव पार्ट इज सईदा बेगम, जो कि उस समय की तवाइफ हैं, और बहुत इंट्रिकेटली 2 फैमिलीज जिनकी ये मोटा मोटी स्टोरी है उनके साथ रिलेटेड है. एंड whether you watch the series, possibly start the series
आपको शायद एक छोटा सा ग्लिम्स मिलेगा, पर सीरीज से किताब को मत जज करिएगा, किताब उससे बहुत ज्यादा है। और किताब में जिस तरह से लता की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह से वो देखती है कि व्हाट इज इट दैट्स इम्पोर्टेंट एट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, किस तरह से यूनिवर्सिटी लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, कितनी खूबसूरती से कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है। आई मीन दैट बुक is possibly one of the most brilliant books ever written, and I promise you कि मैं एक महीने के 4 shows करूंगी एक दिन Suitable Boy पे, that's a promise. पर हाँ, मुझे लगा कि because this is a time when you have time on your hands, you might get introduced to this, possibly through the series. Yes, मेरा नाम गिनी, ये है गिनी की लाइब्रेरी, जहां आज मैंने आपको 2 किताबों से हल्का सा इंट्रोडक्शन करवाया है जिनके ऊपर सीरीज या फिल्म्स बनी है, and I hope that you watch or you read them and you connect with it. बस यही काम है मेरा इस शो के ऊपर. अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, whether you like the show, you hate the show, you disagree with the show, at RJGini, GINNIE, social media पे, या फिर rjgini@gmail.com. Thank you for giving some part of your Sunday to me. 1st November है again, like at the beginning of the show, I'm going to say it at the end. ये वो महीना है जहां पर happiness आती है, lights जलती हैं, and I hope that all of our lives are full of happiness and joy. Yes, I'll see you next Sunday evening. यहीं पर, एक दिन after Diwali, या Radio City 91.1 पर. Mwah! Have yourself a great weekend.